खबर वही जो हो सही। नमस्कार, माँ इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूँ फिरोज़ सिद्दीकी। आज जहाँ पूरे देश में जो कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ लॉकडाउन का माहौल था, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जो अनलॉक का निर्णय लिया गया और लोगों के आने जाने के लिए जो छूट दी गई, उसी के दरमियान शिवाजी नगर का एक हादसा होता है जिसमें 26 साल के एक युवक की हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद तकरीबन उसकी बॉडी राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहां पर उनके परिजनों को तकरीबन 3 से 4 दिन बाद ये बात का खुलासा होता है कि उनके जो घर का जो बेटा है या उनकी जो भाई है, जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये बताया जाता है कि आपके बेटे की जो लाश है वहाँ से गायब हो चुकी है। तो क्या कहीं ना कहीं जो प्रशासन, जो महानगर पालिका है, क्या वो सोता हुआ नज़र नहीं आ रहा है? कहीं ना कहीं महानगर पालिका जो बड़े बड़े वादे करती है और जहाँ एक सरकारी महकमे से एक लाश गायब हो जाती है। आइए हम उन्हीं के जो माताश्री है, माँ है, उन्हीं से हम जानते हैं ये पूरा वाक़या क्या है और किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूरजहां शेख है। आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम महराज शेख है। किस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? क्या ये कोई आपसी रंजिश या क्या कहीं से बाहर से वो लोग आए थे, क्या इसी क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने आपके बच्चे को मारा? मेरे बच्चे को उसी के चाचा के बेटे लोग ने और चाचा ने, 4 बेटे और उसके चाचा ने मिलके उसका मर्डर किए। उसका मर्डर 3 तारीख को रात में 10 बजे हुआ। उसके बाद हम लोग उसको दवाखाना लेकर गए। हम लोग समझे अभी उसमें जान है, हम बचा लेंगे, ये सोच के राजावाड़ी हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर जाते ही साथ मेरे बच्चे ने दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद हमको मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है। हम लोगों को बोला गया कल आके बॉडी लेकर जाना। मेरे बड़े बच्चे ने दूसरे दिन गया बॉडी लाने के लिए, तो बोले आज नहीं कल मिलेगी। जिन लोगों ने आपके बच्चे को मारा, क्या वो पुलिस की हिरासत में भी है? जी हाँ, 4 बेटे और उनके पिताजी 4-5 उनकी पुलिस की हिरासत में हैं। मगर हम लोगों को 5-6 दिन से ऐसे ही बुलाया जा रहा था राजावाड़ी हॉस्पिटल में और बॉडी नहीं बता रहे थे। बाद में बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के को कोरोना हो गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बॉडी मिलेगी। जब हम लोगों को संडे के दिन बुलाए, हम लोग बॉडी लाने गए तो मेरी उधर मांग हुई कि मैं लास्ट टाइम मेरे बच्चे की शक्ल देखना चाहती हूँ। तो वो शक्ल मांग करी मैं, उसके बाद मेरे बच्चे की बॉडी नहीं मिली, लापता हो गई। हम लोगों को बहुत ऐसे ही भड़काया गया। फिर मैं मेरी बहन की लड़की को बुलाई कि शमीम तू इधर आ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। जब मेरी बहन की लड़की इधर आई, राजावाड़ी हॉस्पिटल में आई, उसने थोड़ा हंगामा करी, मीडिया बुलाई, तो रात को 9:30 बजे के टाइम बताया जा रहा है कि बच्चे की बॉडी मेरे गायब है। किस तरीके से जब आप वहाँ पर गए थे उनको लेके, तो उसके बाद में कितने वक्त के बाद उनका जो इंतकाल होता है या वो मर जाते हैं और डॉक्टर कब ये आपको बताते हैं? हम दवाखाना लेके पहुँचे तो डॉक्टर चेक करके तुरंत ही बोल दिए कि ऑफ हो चुका है, बट इसके अंदर जान नहीं है। आपको पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी कनेक्ट होगी। पोस्टमार्टम कब किया जाएगा, ये कोई डॉक्टर ने आपको बताया? सुबह में पोस्टमार्टम होगा और सुबह में आपको बॉडी मिल जाएगी, ये हमको बोला गया। आपको कब पता चलता है कि आपके जो भाई हैं, क्या नाम उनका? महराज शेख की बॉडी कब आपको पता चलती है कि जो राजावाड़ी हॉस्पिटल है उसमें से गायब हो चुकी है? संडे के दिन 7 तारीख को 10 बजे के टाइम पे फ़ोन आता है मुआर से कि आपके भाई को कोरोना हो चुका है। तो हम लोग दवाखाना जाते हैं देखने के लिए, क्या बोले कोरोना कैसे हो गया, डेड बॉडी को कोरोना कैसे हो गया। तो बोले ने रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो हमारे साथ में देसाई सर आते हैं जो जिनके हाथ में केस है देवनार चौकी के, वो भी आते हैं और देखते हैं कि नहीं पॉजिटिव है रिपोर्ट, मगर आपको बॉडी जो है डायरेक्ट कब्रिस्तान में मिलेगी, आपके हाथ में नहीं दी जाएगी। तो हमने बोले ऐसा कैसा, हमको शक्ल देखना है उसकी, लास्ट टाइम पे एक बार हमको शक्ल दिखा दो। तो बोले ठीक है, पीएम करने के लिए जब हम लेके जाएंगे तो उस टाइम पे आपको शक्ल दिखा दी जाएगी दूर से। तो हमने बोले ठीक है, हमें लास्ट बार एक बार शक्ल दिखा दो।
जब बॉडी हम लेने जाते हैं तो बॉडी उसमें नहीं रहती। 3 से 4 बॉडी हमको दूसरी दिखाया जाता है और बोला जाता है देखो ये है, बोलो ये बॉडी नहीं है। तो हम पीएम करने से पहले जब आप बता रहे हैं जिस वक्त आप उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद में उनकी बॉडी को कहाँ रखा गया? मुर्दाघर में रखा गया था। तो आप वहाँ पे मौजूद थे? जी हम वहाँ पे मौजूद थे। तो जो पेपर पे जो एक बल नंबर होता है एक उनके बिल्ले का, उस नंबर को पेपर में नोट किया जाता है, किस रैक में उसको रखा गया? सर हमको उतना नहीं पता है, हम अपनी उस हालत में नहीं थे। नंबर ढूंढ रहे थे तो हम लोग को बताया ही नहीं गया कि बिल्ला का नंबर है करके। हम लोग मेरे भाई सुबह से 9 बजे से गए थे राजावाड़ी हॉस्पिटल, सिर्फ ढूंढ रहे थे और उनका कोई राजावाड़ी के कोई कर्मचारी हमारे साथ नहीं थे। हमारे ही घर के लोग जाके देख रहे, ढूंढ रहे, एकदम परेशान हो गए। हमको 9:30 बजे रात को बताया जा रहा है कि बॉडी मिस हो गई है। उससे पहले हमको कोई भी नहीं बताया कि बॉडी वहाँ पे है या गायब हो गई या कुछ हो गया, वो पता ही नहीं। तो अभी आपको प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है हॉस्पिटल और पुलिस के द्वारा? हमें बोला जा रहा है, हमें ये बोला जा रहा है कि पुलिस आपके साथ है, हम हमारा काम कर रहे हैं, आप लोग हमें कोऑपरेट करो, हम आपके साथ पे हैं। तो वहाँ पे भीड़ हो गई थी तो पुलिस वालों की सुन के हमने हमारे लोगों को हटा दिए और अभी यही बात बोल रहे हैं कि हम लोग संभाल रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि पुलिस क्या कर रही है? हम और कितने दिन तक सब्र करके बैठे, कितने दिन तक ये माँ कब तक ऐसे बर्दाश्त करते बैठेगी कि सिर्फ हम चक्कर ही लगाते बैठेंगे? क्या करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए। देख सकते हैं किस तरह जो एक परिवार है जिसका मर्डर हो जाता है और राजावाड़ी हॉस्पिटल से उस इंसान की बॉडी गायब हो जाती है, उसका परिजन दर दर की ठोकरें खाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन प्रशासन है कि अपने जो कान में उसके जू तक रेंगने का नाम नहीं ले रही है और जो घर वाले कहीं ना कहीं परेशान होते नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, माय इंडिया न्यूज़, मुंबई।